प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसके बारे में मैं कल आपसे चर्चा कर चुका हूं। बातचीत कल हम कर चुके हैं, लेकिन उसी पर आज एक और गंभीर चर्चा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यानी हालात बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का बिल सरकार पास नहीं करा सकती किसी भी हालत में। साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। उसके बावजूद सरकार धमकी दे रही है कि हम पास कराएंगे और इसी सत्र में कराएंगे। अब कैसे कराएंगे, ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। तो अब यानी चंद्रबाबू नायडू जो सबसे बड़ी बैसाखी है, दूसरा नीतीश कुमार, ये दोनों तो बिल्कुल पहले ही साफ कर चुके थे। उसके बाद दो ने और कर दिया है, चिराग पासवान और जयंत चौधरी। ये चारों के चारों दल ये साफ कर चुके हैं, तस्वीर साफ कर चुके हैं कि हम वक्फ बोर्ड बिल के साथ नहीं हैं। और इन चारों के मिलकर के 35 सांसद हो जाते हैं। आप लगाइए, 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं टीडीपी के, जो आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं। 12 नीतीश कुमार के हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के। 16, 12, 28। 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, जो एलजेपी के हैं और वो भी बिहार से आते हैं। 28 और 5, 33। 2 जयंत चौधरी के हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, आरएलडी के। तो ये 35 सांसद अगर साथ नहीं है बिल के, तो बिल कैसे पास होगा? गृहमंत्री एक बार पहले भी कह चुके थे, वो मैंने आपको बताई थी कि हम इसी सत्र में पेश करेंगे और पास कराएंगे। अब फिर वर्तमान में उन्होंने फिर दोहराया है और तारीख भी बता दी है। अभी तक तारीख नहीं बताई थी, केवल वर्तमान सत्र की बात करते थे। अब उन्होंने तारीख बता दी है कि 2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया जाएगा और इसी सत्र में पास कराए जाएंगे। और ये सत्र है 4 अप्रैल तक का, यानी आज से लगा करके सत्र 4 दिन का बचा है। और ये कल बुधवार 2 अप्रैल को बिल पेश करने की बात इन्होंने कही है और कह रहे हैं कि बिल्कुल पास कराएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 35 सांसद इनके साथ नहीं है, इनके खुद के सहयोगी, और वो निकलने के बाद इनकी संख्या 258 बचेगी। तो किस आधार पर वो कह रहे हैं? गृह मंत्री किस आधार पर, या देश को गुमराह कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और चाल है? कुछ तो है। यानी मैं नहीं समझता हूं बिल्कुल भी कि विपक्ष से कोई बिल को पास कराने के लिए इनकी मदद करेगा। ये मुझे बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। जब सहयोगी खुद अपनी टांग पीछे खींच रहे हैं, सहयोगी खुद पीछे कदम हटा रहे हैं, जो कि अभी तक साल भर से वो इनका साथ दे रहे थे, और इस बिल के ऊपर वो इनके खिलाफ है, तो दूसरा कौन बलि का बकरा बनेगा? विपक्ष से कौन जाएगा? क्योंकि इस वक्त हमारे मुस्लिम भाइयों ने साफ कर दिया है, मुस्लिम कम्युनिटी ने साफ कर दिया है कि जो भी वक्फ बिल के साथ होगा उसकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये चेतावनी दे दी उन्होंने, बिल्कुल खुल करके चेतावनी दी है, एक बार नहीं कई बार दी है। अब लगाइए, कल का जो ईद का त्यौहार था, ये खुशी मनाने का था। कल भी हमारे मुस्लिम भाई जो है, मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पर थी, कल भी सड़कों पर थी इस बिल के खिलाफ। और नमाज पढ़ने के लिए ये जो मस्जिदों में गए हैं, वहां भी काले पट्टे लगा के गए हैं। आप लगा लीजिए, इस बिल की गंभीरता को सोच लीजिए। इससे पहले विजयवाड़ा में मैंने आपको बताया था, वहां भी इनका विरोध हुआ, खूब कड़ा विरोध किया गया, चंद्रबाबू नायडू का नाम लेके किया गया। और चंद्रबाबू नायडू साफ कर चुके हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को देश भर में कोई हाथ लगा नहीं सकता, हम हाथ लगाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके बगैर ये बिल पास हो नहीं सकता है। तो ये 4 सहयोगी साफ कर चुके हैं। फिर भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 अप्रैल को पेश करेंगे और पास कराएंगे। तो 4 अप्रैल तक तो सत्र है, 2, 3, 4। तो इन 3 दिनों में कैसे पास करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके पीछे एक और राजनीति लग रही है। ये पेश करेंगे, लेकिन शायद पास इसमें नहीं कराएंगे, इसको लटका के रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव भी इनके लिए बहुत बड़ा, मतलब नाक का सवाल बना हुआ है। बिहार चुनाव में अगर ये बिल पास करागे तो ये खत्म है, मामला खत्म हो जाएगी। फिर ये इनके कोई वहां पर कुछ बनेगा नहीं, इनको कोई जनता वोट देगी नहीं। तो शायद ये चाह रहे हैं कि बिल को पेश कर दें। अब देखिए, अपने दिल की बात तो ये बता नहीं रही, तो साफ करें। गृह मंत्री ने कहा है 2 को पेश करेंगे और हम पास कराएंगे। तो पास कैसे कराएंगे? हवा में तो होगा नहीं। तो ये, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, ये भी हो सकता है, क्योंकि साजिश करने में बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं है, इनसे आगे कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष से कोई इनका साथ देगा। जब इनके घर वाले साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरा अपने आप को बलि का बकरा कौन बनाएगा? उम्मीद नहीं है। तो अब यही कुछ मुझे आशा लग रही है कि ये अभी पेश करके इसको पेंडिंग में डालेंगे और बिहार चुनाव के बाद
दोबारा से जब सत्र होगा उसमें ये पास कराने की कोशिश करेंगे। अब तब तक माहौल क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पास कराने का ये कह जरूर रहे हैं लेकिन कहीं आधार नजर नहीं आ रहा है, इनके कहने का क्या आधार है वो यही जानते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे बिल्कुल 100% ये लग रहा है ये केवल धमकी दे रहे हैं ताकि सहयोगी साथ आ जाएं और ये माहौल देखेंगे। पास होता हुआ माहौल लगा तो ये आगे जोर देंगे, नहीं तो ये उसको पेंडिंग डलवाएंगे। और पास होने का माहौल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये 4 दल क्लियर कट कह चुके हैं हम बिल के साथ नहीं हैं, हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं, बिल के खिलाफ हैं, ये कह चुके हैं। तो ये इसको विधानसभा चुनाव जो बिहार के होने वाले हैं वो तब तक पेंडिंग रखना चाह रहे हैं। और बिहार चुनाव के बाद, अब बिहार चुनाव के बाद हालात क्या होंगे, प्रधानमंत्री महोदय की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि तब तक ये 75 के भी हो जाएंगे, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिल का आगे क्या भविष्य होगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो ये कह रहे हैं इनकी बातों में दम नहीं लग रहा है, उनमें या तो साजिश की बुआरी है और या फिर तानाशाही की बुआरी है, यानी कि बेवकूफ़ बना रही है, केवल बेवकूफ़ बना रहे सहयोगियों को लुभाने के लिए कि शायद वो डर के मारे आकर के साथ दे दें, क्योंकि ग्राउंड कहीं नजर नहीं आ रहा है। और अपने आप को विपक्ष से कोई आकर के इनका साथ देगा, अपने आप की राजनीति खत्म करेगा, ऐसी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। तो फिलहाल देखते हैं, ये आज को लगा के 4 दिन का सत्र बचा है, कल इन्होंने बिल पेश करने की बात कही है, पेश करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या रुख अपनाएंगे। 3 दिन का सत्र कल से बचेगा, 2, 3, 4, तो 4 तक क्या होता है वो हमें अब इंतजार करनी होगी। फिलहाल उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वक्फ बोर्ड का बिल ये पास करा पाएंगे, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ विरोध हो रहा है। जब कल ईद के दिन जो त्यौहार था उसको भी खुशियां को छोड़ करके और बिल के लिए विरोध किया है हमारे मुस्लिम भाइयों ने, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल उनके लिए क्या मायने रखता है। तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है, हो सकता है ये पेश ना करें, केवल एक धमकी दे रहे हैं, और करेंगे तो शायद पेंडिंग रखेंगे। बाकी जो भी होगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।